रांची का ये बिरसा मुंडा कारागार सेंट्रल जेल है जिसे हाई सिक्योरिटी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जाहिर तौर पे बाहर से तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अगर अंदर कुछ अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं या फिर उस वैसे आरोप लग रहे हैं तो उस पर सरकार कितना सख्ती बरतती है ये देखना बेहद जरूरी हो गया है। वो इसलिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर जो महिला कैदी है उसके साथ यौन शोषण का गंभीर मामला जो है वो सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष ने ही ये मामला उठाया है और सबसे उसमें अहम ये है कि जेल अधीक्षक के ऊपर आरोप लगाया गया है और जेल सुपरिटेंडेंट के अलावा जेल आईजी के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि वो पूरे मामले को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला कैदी मानसिक और जिस तरह से फिजिकल उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है उससे प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद उसको अबॉर्ट करवाया जाता है और अबॉर्ट जो है उसके बाद जब ये मामला तूल पकड़ता है प्रेगनेंसी टेस्ट करवाई जाती है तो वो एक प्राइवेट लैब से करवाया जाता है, जिस पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं विपक्ष के तरफ से। एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल वुमेन्स कमीशन को भी लिखा गया है, एनएचआरसी को जो है सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। और इस बीच जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो इसका प्रोव करेगा। उसमें एडीएम लॉ एंड ऑर्डर होंगे, सिविल सर्जन होंगे और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अधिकारी होंगे, ऑफिसर होंगे और एक लेडी गायनेकोलॉजिस्ट भी होगी और तमाम पहलुओं पे जांच किया जाएगा। इस बीच जुडिशियल प्रोब भी इस मामले का शुरू हो चुका है। झालसा यानी झारखंड लीगल अथॉरिटी जो है वो उसने शुरू किया है और डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी जो है उसने भी एक प्रोब शुरू किया है, जिसका रिपोर्ट जाहिर तौर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो है झारखंड स्तर पे जो झारखंड लीगल एड सर्विसेज है वो झारखंड वो हाईकोर्ट को जो है अपना रिपोर्ट सौंपेगी। तो हर तरफ से ये मामला जो है जांच किया जा रहा है, हर तरफ से, हर एंगल से। इस बीच जेल आईजी जो है वो उनके ऊपर भी सवाल उठे हैं कि आखिर जो है प्राइवेट लैब से किसी का प्रेगनेंसी टेस्ट जो जेल के अंदर बंद है वो कैसे करवाया जाता है। दरअसल मामला ये है कि नवंबर में एक महिला कैदी बिरसा मुंडा होटवार जेल में आती है। एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन में उसकी गिरफ्तारी हुई थी और अप्रैल के आसपास उसने जो है वो ये शिकायत की कि उसे जो है पेट में दर्द हो रहा है। जब टेस्ट कराया जाता है तो ये विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया, यानी बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि वो महिला जो है वो प्रेग्नेंट है। और उसके बाद जो है जब मामला तूल पकड़ता है, ये मामला जब उठाया जाने लगता है तो उसकी जो है एक प्राइवेट लैब से दोबारा टेस्ट करवाई जाती है, जहां वो नेगेटिव प्रेगनेंसी जो है प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव निकलता है। इसके बाद तमाम तरह के जांच शुरू हो जाते हैं। तो जाहिर तौर पे अंदर से एक्सटॉर्शन के लिए कॉल अलग अलग जेल से जो है ये मामले सामने आते रहे हैं, अंदर से तमाम अनैतिक कार्य के मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन जेल जिसको सबसे सुरक्षित माना जाता है उसके अंदर अगर जेल अधीक्षक पे ही इस तरह के आरोप लगे और इस तरह का अगर मामला उठे तो जाहिर तौर पे इस पे जो है सरकार के तरफ से विपक्ष ने मांग की है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये भी कहा है कि जेल अधीक्षक को जो है उसका रिमूवल भी होना चाहिए तत्काल, ताकि जो है जांच वो निष्पक्षता से की जा सके। बाबूलाल मरांडी ने खुद भी ये आरोप लगाया था कि पहले से भी टेंटेड पास्ट के हैं जो अभी वर्तमान में यहाँ जेल अधीक्षक हैं। देवघर में भी इसी तरह का इनके ऊपर आरोप लगा था। उस समय भी उन्होंने जो कहा, मरांडी का ये कहना था कि उस समय भी जो है इंक्वायरी जो है वो बैठा था, प्रूव की गई थी और तमाम जांच सही पाए गए थे। उसके बाद भी जो है आरोप सही साबित होने के बावजूद जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष जो है इस पर मुखर है, लगातार बातें कर रही है। उधर जो है जांच भी शुरू हो चुका है। तो अब जो है तमाम निगाहें जो है जांच रिपोर्ट पे होगा। रिपोर्ट जो है वो जाहिर तौर पे अपने अपने तरह से जुडिशियल प्रोब भी किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिशन जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक प्रोब कमेटी बना दी है, 3 सदस्यीय प्रोब कमेटी। अब इसके रिपोर्ट का इंतजार रहेगा और अगर मामला सही निकलता है तो जाहिर तौर पे एक बड़ा मामला और अपने तरह का अलग तरह का मामला होगा झारखंड में। जिस तरह का ये मामला सामने आया है तो संभवतः ये पहला मामला होगा अपने तरह का। विभिन्न माध्यमों से वो सूचना आई है इसके जेल के संबंध में
और इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट भी जो आया है वो भी नेगेटिव है। लेकिन क्योंकि इस तरह के मामले जो आए हैं उसमें तो जेल विभाग के द्वारा भी जांच चल रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर से हम लोग अपनी एडीएम या एसडीओ रैंक के पदाधिकारी भी एक इसके संबंध में जांच करके हम लोगों को प्रतिवेदन देंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, इंक्वायरी सेटअप हो गया, डीसी भी इंक्वायरी कर रहे हैं और जो है जुडिशियल इंक्वायरी भी हो रही है, जेल विभाग भी इंक्वायरी कर रहा है, लेकिन विपक्ष का ये सवाल है कि टेंटेड पास्ट के थे, यानी दागी पहले से ही थे, उनके ऊपर पहले ही कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई हुई नहीं। हमें नहीं लगता कि विपक्ष के बातों में बहुत दम है। जब जांच हो रहा है तो जांच तक उन्हें इंतजार करना चाहिए। हाँ। दूध का दूध, पानी का पानी जांच में हो जाएगा, वो छिपाने वाली बात है नहीं, छिपने वाली बात भी नहीं है। पहले भी जो चीजें सामने आई है चिकित्सा जांच में, जो सार्वजनिक भी हुआ है कि इस तरह की कोई बात कहीं घटना है नहीं, लेकिन अब भी पुनः जांच हो रहा है। हमें लगता है कि जांच तक विपक्ष को इंतजार करना चाहिए और बाबूलाल जी को भी थोड़ा विचार करके जिस पद प्रतिपक्ष के जिस बड़े पद पर है उस ओहदे के अनुरूप कोई बात करनी चाहिए। कानाफूसी की बात, दूसरे की कही गई बातों पर अपनी बात नहीं बोलनी चाहिए। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।